हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। अभी तक जो भी हमने वृत्त के बारे में पढ़ा उसमें हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि पर अगर हम दो बिंदु लेते हैं और उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। इसके अलावा वृत्त का चाप क्या होता है? ये जीवा जो है, इसके जो बिंदु है, इन बिंदुओं से इस परिधि की जो ये दूरी है, अगर मैं इस CD हमारे पास एक जीवा है तो इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त का चाप कहते हैं। तो वृत्त का चाप क्या होता है? जो भी हमारे परिधि पर दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु से उस वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो वृत्त का चाप होता है। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो एक वृत्त है वो वृत्त जो है उस पर जो चाप होगा, चाप किस तरह से कोण जो है वो बनाता है, उसमें क्या रिलेशन होता है और उस पर बेस कुछ हम प्रमेय को हल करना भी सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, मैंने जैसे ये एक क्या लिया, वृत्त लिया, और आपको पता है कि ये क्या है, CD और AB एक वृत्त की जीवा है। तो क्या आपको पता है कि वृत्त की जीवा और वृत्त के चाप में भी कुछ आपस में संबंध हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम एक ही वृत्त पर दो बराबर जीवाएं लेते हैं तो दो बराबर जीवाएं जो होती है वो बराबर चाप बनाती है। जैसे मैंने इसमें क्या लिया, दो जीवाएं ली, AB बराबर CD, जो आपस में कैसी है? बराबर है। अब इन दोनों जीवाओं के जो ये एंड बिंदु है, जो अत्यज बिंदु है, इनसे जो चाप खींचा गया है तो ये दूरी बराबर होगी इसके। तो जो चाप है, चाप AB बराबर होगा चाप CD के। तो ये चाप इस चाप के बराबर होगा, मतलब बराबर जीवाएं बराबर चाप बनाती है। अब बात करते हैं कोण की। तो जैसे ये मेरे पास एक वृत्त है और AB एक चाप है, तो ये वृत्त का केंद्र है O। अब ये जो चाप है, ये हमारे ये जो चाप है वृत्त के केंद्र से कोण बनाएगा। ये कोण हमारा ये होगा, कोण AOB, ये वाला कोण, और एक कोण हमारा ये होगा जो इधर की तरफ है, कोण AOB, ये बाहर वाला कोण। तो ये जो बाहर की तरफ कोण बना है, अब इसमें जो ये है इसे हम कहेंगे लघु चाप, ठीक है। और ये जो है हमारा दूसरा वाला, इसे हम कहते हैं दीर्घ चाप। ये है दीर्घ चाप और ये है लघु चाप। अब ये जो कोण बना है इसे हम कहते हैं आंतरिक कोण या अंतः कोण, और ये जो बाहर की तरफ बना है इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि चाप का मान क्या है या चाप का अंश माप क्या है, चाप क्या AB, चाप की अंश माप क्या होगी? तो जो चाप की अंश माप होगी वो कोण होगा AOB। अब उसमें हमें देगा कि लघु चाप की अंश माप पूछिए या दीर्घ चाप की अंश माप पूछिए। तो लघु की पूछी है तो हम उसमें अंत्य कोण का मान लिखेंगे, दीर्घ का पूछा है तो उसमें हम प्रतिवर्ती कोण का माप पूछेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारे चाप होते हैं, चाप से जो वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से कोण बना सकते हैं। ये हमारे पास AB एक चाप है जो कि कैसा है? लघु चाप है। दूसरा हमारे पास ये जो चाप है ये कैसा होगा? दीर्घ चाप होगा। इससे लघु चाप से बना हुआ जो कोण होगा उसे हम अंत्य कोण कहेंगे, और दीर्घ चाप से बना हुआ जो कोण है उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। और हमसे पूछा जाए कि चाप का अंश मान क्या है, तो चाप का अंश मान जो होगा कोण AOB का मान होगा। लघु की बात कर रहे हैं तो हम अंत्य कोण का मान लिख देंगे। दीर्घ चाप AB के अंश मान की बात कर रहे हैं तो हम प्रतिवर्ती कोण का माप लिख देंगे। अब इस पर बेस हम कुछ प्रमेय करते हैं। बच्चों, हमारे पास प्रमेय है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। हमने एक क्या बनाया, वृत्त बनाया जिसमें एक चाप है हमारे पास AB। इस चाप से हमने केंद्र पर एक कोण अंतरित किया और
इस वृत्त पर हमने एक और कहीं बिंदु लिया P और चाप से उस बिंदु P पर एक कोण अंकित किया। और ये हमसे पूछ रहा है कि जो चाप ने कोण अंकित किया है वृत्त के केंद्र पर, वो दोगुना होगा इस कोण के। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है बच्चों हमारे पास प्रमेय है, एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंकित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंकित कोण का दोगुना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका चित्र बनाया जिसमें हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त जिसका जो केंद्र है वो O है और इसमें एक चाप है AB। इस चाप ने कोण अंकित किया वृत्त के केंद्र पर और हमने इस पे एक और कहीं बिंदु P मान लिया, तो वहाँ पे भी इस चाप से हमने कोण अंकित कराया P पर। तो ये कह रहा है कि जो केंद्र पे बना कोण है वो दोगुना होगा इस बिंदु P पर अंकित कोण के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, दिया है O केंद्र वाला वृत्त, केंद्र वाला वृत्त जिसमें चाप AB केंद्र पर कोण अंकित करता है तथा वृत्त की परिधि P पर कोण अंकित करता है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो कोण है AOB वो बराबर होगा 2 गुना कोण APB के। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ये इसका 2 गुना होगा। अब हमने इसमें रचना की है, PO को Q तक बढ़ाया है। अब Q तक बढ़ाने पर हमें क्या मिल गया है, हमारे पास एक तो 2 त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये है दूसरा त्रिभुज ये है। और जब हम त्रिभुज की बात करेंगे AOP की, तो ये जो हमारा POQ है, ये जो हमारे पास कोण है ये कैसा होगा, बहिष्कोण होगा। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज में जैसे ये हमारे पास बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान जो होता है इसके और इसके प्लस के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास थीटा है और ये θ1 है, θ2 है, तो थीटा बराबर क्या होगा, θ1 प्लस θ2 होगा। तो यही चीज़ हमें इसमें लगानी है। तो इसे हम देखते हैं उत्पत्ति में त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण कौन सा, कोण AOQ वो बराबर होगा कोण OAP प्लस कोण OPA। ये जो बहिष्कोण है ये इसके और इस कोण के बराबर होगा। इसी समीकरण 1 लिख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज BOP में जो हमारा बहिष्कोण है, बहिष्कोण कौन सा, BOQ, ये वाला बहिष्कोण जो है कोण BOQ बराबर होगा कोण OBP प्लस कोण OPB के। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तो ये हो जाएगा कोण AOQ प्लस कोण BOQ बराबर कोण OAP प्लस कोण OPA प्लस कोण BOBP प्लस कोण OPB। तो ये हमारा आ गया। अब ये जो हमारे इधर का जो मान है जिसमें क्या है, कोण AOQ और दूसरा BOQ और ये दोनों प्लस है, तो हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये और ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह हमने लिखा क्या, कोण AOB। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा। अब इसमें हमारा जो ये दो कोण है, कौन कौन से, APO
और बी पी ओ, इसे हम लिख सकते हैं ए पी बी। तो इसमें हमारा एक तो हमारे पास कौन सा होगा, ओ पी ए इसे, और एक हमारा ये ओ पी बी, इसे, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं ए पी बी। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, इसे समीकरण 3 लिख देते हैं। अब हमारे पास जो ये दोनों त्रिभुज है, ये जो दोनों त्रिभुज है, इसमें जो ओ ए है, ओ बी है और ओ पी है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जो वृत्त की त्रिज्याएं वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो ओ ए बराबर होगा ओ पी, ओ बी बराबर होगा ओ पी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ए ओ पी, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी तरह से पी ओ बी, इस त्रिभुज में भी ओ बी बराबर ओ पी है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, दो सम्मुख कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा और ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। तो हम यही करेंगे इसमें, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण है, कौन सा कोण, ओ ए पी, वो बराबर होगा कोण, ये जो ओ ए पी है वो बराबर होगा ओ पी बी, ओ पी सॉरी ए, ये बराबर होगा। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ओ बी पी बराबर होगा कोण ओ पी बी के। अब इन दोनों समीकरण को हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे, इधर का पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर होगा कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी बी, ये इसके बराबर होगा। अब ओ ए पी और ओ बी पी, तो ये दोनों कौन हुए, ठीक है। अब ओ पी ए यानी कि ये, और ओ पी बी यानी कि ये, तो इस दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने लिखा कोण ए पी बी, और ये किसके बराबर है, इसके, कोण ओ ए पी कोण ओ बी पी। इसे हम समीकरण 4 लिख लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से ये कोण ए पी बी बराबर इसके है, तो ये जो कोण ए पी बी का मान है हम इसे कहाँ लिख सकते हैं, हम इसे समीकरण 3 में लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये देखो ओ ए पी और ओ बी पी, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी बी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से ये है हमारे पास कोण ए ओ बी बराबर, इसकी जगह हमने क्या लिखा, हम लिखेंगे सॉरी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी। इन दोनों की जगह तो हमने लिख दिया है, बाकी हमारे पास एक और ए पी बी बचा हुआ है, तो प्लस कोण ए पी बी। तो ए पी बी क्या हो गया, कोण 2 गुना कोण ए पी बी, और ये किसके बराबर है, कोण ए ओ बी के बराबर है। और यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि ये जो कोण है इस कोण का 2 गुना होगा। तो हमने इसमें क्या किया, एक बार मैं और इसे रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जो हमें कथन दिया हुआ है उसके अनुसार हमने चित्र बनाया, फिर हमने जो हमें दिया था, जो हमारे प्रमेय को हल करने का तरीका होता है, तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है या ज्ञात है। तो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो हमने लिख दी। इसके अलावा हमने देखा कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि कोण ए ओ बी जो है वो बराबर होगा 2 गुना कोण ए पी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हमने थोड़ी सी रचना की। रचना क्या की कि हमने पी को ओ से आगे क्यू तक बढ़ा दिया है।
अब इसमें जो ओ ए है, ओ बी है और ओ पी है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इसके अलावा इसे बढ़ाने से हमें दो त्रिभुज मिले। कौन कौन से त्रिभुज? ए ओ पी और बी ओ पी, ये दो त्रिभुज मिले। इन दोनों त्रिभुज में ये जो हमने ओ को आगे तक क्यू तक बढ़ाया हुआ है, ये हमें एक बहिष्कोण मिला। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी लगाई त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो वाली, कि जो बहिष्कोण होता है बाकी के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 में हमने दोनों त्रिभुज में यही प्रॉपर्टी लगाई। फिर इन्हें हमने आपस में जोड़ दिया, उसे समीकरण 3 कह दिया। फिर हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी ये लगाई कि ये दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज हैं, क्योंकि ये दो जो भुजाएं हैं वो क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण आपस में कैसे? बराबर है। फिर इन दोनों को हमने जोड़ लिया, हमारे पास ये आया। अब ये समीकरण क्या है हमारे पास? 4। तो समीकरण 3 और 4 से हमने क्या करा? इसका मान ये समीकरण 3 में रख दिया, और फिर जब हमने हल किया तो हमें वही मिला जो हमें सिद्ध करना था। यानी कि वृत्त में, किसी वृत्त में जो चाप होता है, चाप जब किसी उस वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है तो वो 2 गुना होता है उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं और अंतरित कोण के। बच्चों, दूसरी प्रमेय है हमारे पास कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब हमने क्या किया? सबसे पहले एक वृत्त बनाया जिसमें एक हमारे पास क्या है, जो वृत्तखंड, जो चाप है हमारा ये, तो जो हमारे पास ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। तो जो हमारे पास कोई जीवा होती है, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से मिला देती हूँ तो जो जीवा होगी तो ये दो हमें भाग मिलेंगे, जिसे हम यहाँ इसे कहते हैं हम लघु वृत्तखंड, और इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक केंद्र होगा ओ। तो ये कह रहा, अब ये क्या है हमारे पास? जीवा भी हो सकती है, और ये हमारे पास क्या है? चाप भी है, ए बी जो चाप है। अब इन दोनों बिंदुओं से हमने इस परिधि पर क्या बनाना है? जो कोण है, एक मान लेते हैं हम इस तरह से, यहाँ पे कोण बना देते हैं, एक हमने ये कोण बना दिया। तो हम इन दोनों बिंदुओं से इस परिधि पर बहुत सारे कोण खींच सकते हैं, जैसे कि एक हमने ये खींच लिया, और एक हमारा जो वृत्त के केंद्र है ये भी कोण होगा, ये। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ये है, ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम मान लेते हैं, ये है हमारे पास P, Q और R। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जैसे हम लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही दिया है। क्या क्या हमें इसमें दिया हुआ है वो आप इसमें लिख देंगे कि O केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त हमें दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ये वृत्तखंड है, और वृत्तखंड के कोण हमें दिए हुए हैं। कोण ए पी बी, कोण ए क्यू बी और कोण ए आर बी, ये हमें 3 कोण दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों जो कोण है वो आपस में बराबर है। कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए क्यू बी, बराबर होगा कोण ए आर बी, ये हमें इस पर सिद्ध करना है। हमने रचना में क्या किया है? रचना में हमने इसमें जो ये हमने एक मान लिया है कि चाप है हमारे पास ए बी, चाप ए बी से केंद्र पर कोण अंतरित किया है हमने। अब देखते हैं उत्पत्ति कैसे होगी इसकी। तो बच्चों, अभी हमने जो लास्ट में पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई चाप है और चाप वृत्त पर कोण अंतरित करता है तो वो 2 गुना होता है अगर वही चाप उस वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर कोण अंतरित करे। तो ये जो कोण है, कोण ए ओ बी जो है वो 2 गुना होगा कोण ए पी बी, क्योंकि ये वृत्त पर कोण बन रहा है और ये परिधि पर कोण बन रहा है, तो ये कोण इस कोण का 2 गुना होगा। इसी तरह से ये कोण क्यू कोण का भी 2 गुना होगा, और ये कोण क्यू जो कोण आर है उसका भी 2 गुना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुना
2 गुना कोण APB के। इसी तरह से कोण AOB बराबर होगा 2 गुना कोण AQB के, और कोण AOB बराबर होगा 2 गुना कोण ARB के। किससे हमने किया? प्रमेय से किया। जो हमारी पहली प्रमेय थी उससे हमने ये रिलेशन लिखा है इनमें आपस में। अब ये जो हमारे पास समीकरण बनी है, समीकरण 1, 2, 3, ये सारे जो है आपस में कोण AOB के बराबर है। तो ये जब बराबर है तो हम इन सारों को भी आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं? इनको आपस में बराबर लिख सकते हैं। 2 गुना कोण APB बराबर 2 गुना कोण AQB बराबर 2 गुना कोण ARB। 2 से 2 कट जाएगा तो कोण APB बराबर होगा कोण AQB बराबर होगा कोण ARB। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। हमने ये वृत्तखंड लिया और A और B बिंदु से हमने परिधि पर कई सारे कोण बनाए। कितने भी कोण हम बनाएंगे, किधर की तरफ को भी हम कोण बना सकते हैं, तो वो आपस में कैसे होंगे? बराबर ही होंगे। तो इसमें हमने पहली जो प्रमेय है उसका यूज़ किया, जिसमें क्या था कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बच्चों, अगली प्रमेय है हमारे पास कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले एक वृत्त बनाया जिसका जो केंद्र है वो O है, और अर्धवृत्त, तो जो ये व्यास है वो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो इसका व्यास है हमारे पास AB, और जो ये अर्धवृत्त है इसमें हमने एक बिंदु P लिया, और जो हमने ये त्रिभुज बनाया है, ये जो हमारे पास कोण है ये कैसा है? समकोण है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने चित्र बनाया, फिर हमने लिखा जो हमें दिया हुआ है इसमें एक वृत्त जिसका व्यास AB है, जिसका व्यास AB है, हमें एक वृत्त दिया हुआ है, और जो अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त में हमें कोण दिया हुआ है इसमें P, ये हमें इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो कोण है APB वो होना चाहिए कितना? 90 डिग्री, क्योंकि जब वो 90 डिग्री होगा तभी उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक समकोण है ना। तो अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति, तो ये जो AB है, ये जो 2 बिंदु है हमारे पास AB, अगर हम इसे क्या करें, ये हमारा क्या है? चाप है। अगर हम इसे चाप माने और इसको केंद्र से कोण अंतरित कराए इस तरह से, तो इस कोण का मान क्या होगा? ठीक है, चाप AB से केंद्र पर अंतरित कोण वो क्या होगा? बराबर AOB, और वो कितना है? क्योंकि ये क्या है? वृत्त का व्यास है, ये एक सीधी रेखा है, ऋजु रेखा है, तो इसमें जो कोण का मान होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण AOB बराबर कितना है हमारे पास? 180 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी कि चाप से कोण पर अंतरित कोण जो होता है वो 2 गुना होता है उस वृत्त पर कहीं भी परिधि पर अंतरित कोण के। तो ये जो हमारे पास कोण है APB, ये परिधि पर अंतरित कोण होगा। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा? ये 2 गुना होगा इसके, क्योंकि दोनों एक ही चाप से खींचे हुए क्या है? कोण है। ठीक है, तो कोण AOB बराबर होगा 2 गुना कोण APB के। ये हमने किससे लिखा है? प्रमेय से लिखा है। जो हमने प्रमेय हल की थी उससे लिखा है कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। या आप इसे क्या लिख सकते हैं? कोण APB बराबर होगा 1/2 कोण AOB। कोण AOB हमने अभी निकाला है, वो कितना है हमारे पास? 180 डिग्री। तो जब इसे हम हल करेंगे तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि कोण APB बराबर कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। यही हमें इसमें
सिद्ध करना था। बच्चों इससे जो नेक्स्ट प्रमेय है वो इसकी विलोम है, इसकी उल्टी है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो कोण है वो 90 डिग्री है और हमें सिद्ध करना है कि वो अर्धवृत्त में स्थित है। तो उसे आप घर पर खुद प्रैक्टिस करना और इस प्रमेय को हम इस तरह से हल करेंगे। बच्चों अगली प्रमेय है हमारे पास कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, हमने दो बिंदु लिए हैं ए और बी, ये जो रेखाखंड है हमारे पास ए बी, अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अंतरित करता है तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे पास चार बिंदु है ए बी सी डी, ये कैसे होंगे, एक वृत्त में स्थित होंगे। हमें ये सिद्ध करना है। इसमें अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो अगर हमारे पास तीन बिंदु है तो तीन बिंदुओं से होकर जाते हुए हम एक वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने चार बिंदु के बारे में बात नहीं की। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये हमने सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड लिया है, ए बी से ये हमने सी बिंदु, ये जो हमारा कोण है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, बराबर दिया हुआ है, ये जो दोनों कोण है ये बराबर है। लेकिन हमने डायग्राम में एक और बिंदु मतलब ये रचना की है, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये एम बिंदु ले लिया है और हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसे इसके बराबर सिद्ध कर देंगे। यानी कि हमने ये माना है कि ये एम बिंदु है, लेकिन हम एम और जो डी बिंदु है उसे एक ही सिद्ध कर देंगे और ये तो दोनों आपस में बराबर हुए हैं, तो ये चार बिंदु क्या हो जाएंगे, हमारे एक वृत्तीय हो जाएंगे। कैसे करेंगे, अब इसमें हम लिख देंगे जो कि हमें दिया हुआ है, एक इसमें रेखाखंड दिया हुआ है और हमें दो बिंदु दिए हुए हैं सी और डी। इसमें जो रचना है वो हम लिख देते हैं। रचना में हमें क्या करना है, रचना में बिंदु डी को आगे बढ़ाते हुए बिंदु एम खींचा और हमें ये दिया हुआ है जो कोण है, कोण सी जो है वो कोण डी के बराबर है, या इसे आप लिख सकते हैं कि कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डी बी के। ये हमें इसमें दिया हुआ है पहले से ही। अब इसके अलावा हमें पता है कि ये जो कोण है हमने इसके बराबर ये कोण खींच लिया है यहाँ पे, तो कोण ए सी बी बराबर है कोण ए एम बी के। ये हमने रचना से इसको खींचा है। इसमें हम ये लिखेंगे कोण डी को आगे बढ़ाते हुए बिंदु एम खींचा है, जहाँ कोण सी जो है वो कोण एम के बराबर होगा। ये हमने रचना से खींचा है, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। इसके अलावा कोण ए सी बी जो है वो कोण ए डी बी के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। अब इन दोनों समीकरण से ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए एम बी बराबर होगा कोण ए डी बी, यानी कि ये आपस में एक ही है, बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो बिंदु हैं वो क्या होंगे, वो एक वृत्तीय होंगे, क्योंकि इसमें हमने जो कोण बन रहे हैं, अंतरित कोण बन रहे हैं, उनको आपस में बराबर सिद्ध कर दिया। और हमने अभी एक प्रमेय की थी जिसमें हमने ये सिद्ध किया था कि एक ही वृत्त में अंतरित कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो जब हमने अंतरित कोण को आपस में बराबर कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक ही वृत्तीय होंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।